नमस्कार साथियों, मैं प्रवेश वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का द चैंपियन स्क्वायर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी, और ये जानकारी जो है आपकी शायद ज़िंदगी बदलने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एलआईसी की, जो ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, यही इसका स्लोगन है। और इसी स्लोगन के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर एलआईसी डबल एओ के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अब अभी आप लोग सोच रहे हो कि क्या इसकी वैकेंसी आ गई है? नहीं, अभी इसकी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी लगभग मई या जून में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको जून के फर्स्ट वीक में शायद आपका यह नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। क्या इसका एज का क्राइटेरिया रहता है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहती है, और सबसे मेन मुद्दा कि इसमें हमारी सैलरी कितनी होती है। क्योंकि हम अगर कोई फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि सर इसमें ये बताओ सैलरी कितनी है, फिर इसमें काम क्या क्या होता है, हमारा कैरियर ग्रोथ इसमें क्या क्या होती है ना, एज क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें अपन अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सिलेबस भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा है, इस साल क्या कट ऑफ रह सकता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो करते हैं शुरुआत यहाँ पर। तो भाई साहब, आप यहाँ पर देख पा रहे हो एलआईसी डबल एओ के बारे में। तो अभी हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आपकी कंडक्टिंग बॉडी है ना, ये अपनी क्या है, यहाँ पर ये जो है ना एलआईसी, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पर इसका जो पोस्ट नेम है, पोस्ट नेम क्या है आपके पास में, डबल एओ। अब डबल एओ मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, है ना, ये ऑफिसर पोस्ट है आपकी, है ना, ऑफिसर रैंक पोस्ट है ये आप लोगों के लिए। इसकी जो जॉब लोकेशन होती है ये ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में आप लोगों को यहाँ पर इसकी जॉब लोकेशन हो सकती है, कहीं भी इसकी आपको जॉब मिल सकती है। फिर इसके बाद में इसका जो एग्ज़ाम होता है, मोड ऑफ एग्ज़ाम, वो आपका कैसा रहने वाला है, ऑनलाइन रहने वाला है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद में आपको देना रहता है मेंस, और मेंस के बाद में क्या देना रहता है आपको, इसका इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर शुरुआत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसमें एज कितनी होनी चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी में, जैसे अगर आप मान लीजिए ओबीसी से हैं, तो इसमें आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और अगर आप एससी या एसटी से हैं तो इसमें आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा कितने का, 5 साल का। मतलब 3 साल की छूट ओबीसी वालों को मिलने वाली है, और 5 साल की छूट जो है वो आपकी एससी और एसटी को मिलने वाली है। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो कुछ खास ज़्यादा स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं मांगा गया है। इसमें सिर्फ आपकी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब सीधी सी बात है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही में आप 21 साल की एज कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें अगर हम यहाँ पर कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 चीज़ें होती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले मैंने बोला मेरे भाई, इसमें आपका क्या होता है, प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स के बाद में आपका क्या होता है, मेंस होता है, और मेंस के बाद में मेरे भाई यहाँ पर इसका इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्या कहानी रहती है, फिर इसके बाद मेंस में क्या कहानी रहती है, और फिर इंटरव्यू में क्या कहानी रहती है, कितने कितने मार्क्स के, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट मेरे भाई आपको रीजनिंग मिलेगा, दूसरा सब्जेक्ट आपको मिलेगा मैथ्स, और तीसरा सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है इंग्लिश। अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग में आपको 35 मिलेंगे, मैथ्स में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, 35 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। देन इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिखाई देंगे, और 30 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 30। अब आप बोलोगे सर ये 35 35 70 और 30 तो 100 होना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बट यहाँ पर ये जो 70 है ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। मतलब जो आपका कट ऑफ जाएगा प्रीलिम्स का वो कितने में से बनेगा, 70 में।
यहाँ पर ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक है, इसके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट, मतलब रीजनिंग को आपको 20 मिनट में सॉल्व करना है। मैथ्स है, इसको भी आपको 20 मिनट में ही सॉल्व करने हैं, मतलब ये 35 क्वेश्चंस के लिए आपको 20-20 मिनट दिए जाएंगे। और इंग्लिश के इन 30 क्वेश्चंस के लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो हमें यहाँ पर 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटे का ये प्रीलिम्स हमारा होता है। अगर मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो फिर आप पहुंच जाते हैं अगली स्टेज पर, और अगली स्टेज है इसकी आपकी मेंस। अब यहां पर अपने पास पहले देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में पिछले साल यहां पर कट ऑफ क्या रहा था। ठीक है, कट ऑफ तो अपने पास तीनों में मिलाकर रहा। अब उसमें क्या होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर्स था आपका इंग्लिश, उसमें भी 9, 10, 11 नंबर की जो कट ऑफ जाती है, उसके मार्क्स वगैरह ऐड करके अगर देखें तो एससी का जो कट ऑफ था वो 48, ये कब का बता रहा हूं मैं, 2023 का आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद एसटी का जो कट ऑफ था वो 45, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का कट ऑफ जो था वो आपका 52 रहा, और जनरल का जो कट ऑफ था वो कितना रहा, 55। तो अगर आपको लगता है कि हमारा मैथ्स बढ़िया है, हमारी रीजनिंग बढ़िया है और हमारी इंग्लिश बढ़िया है, तो आप बढ़िया तरीके से मात्र इतने नंबर लाकर ही आप अपना एग्जाम कैटेगरी वाइज क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन ने ये कट ऑफ पूरा क्लियर कर लिया तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद हम पहुंचते हैं सीधे मेंस के एग्जाम पर। बात करें कि मेंस में हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, तो मेरे भाई यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे रीजनिंग। रीजनिंग देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर टाइम तो डिसाइड है, लेकिन उसके साथ में कौन सा पोर्शन में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है वो भी अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 90 नंबर, मतलब मैं ये बोलूं कि हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है, 3 नंबर का। और इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट। मतलब देखो, अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में टाइम कम है, लेकिन अगर आप मेंस में जाते हो तो मेरे हिसाब से इन 30 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट मोर देन इनफ है। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर में जाते हैं तो करंट अफेयर के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 30 क्वेश्चन रहेंगे और 60 नंबर, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है, 2 नंबर का रहेगा। और यहां पर जो है वो आपका टाइम कितना दिया जाएगा, 20 मिनट का यहां पर दिया जाएगा इन 30 क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पर 30 क्वेश्चन 20 मिनट बहुत ज्यादा समय, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर मतलब क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको पता है, आपने उनके बारे में पढ़ा हुआ, तो बस हमें तो उसको टिक करना है। यहाँ पर या मैथ्स और रीजनिंग की तरह इसको हमको कोई सॉल्व तो नहीं करना है। ठीक है, अब यहां से देखिए मैथ्स के बारे में, तो मेरे भाई मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये कितने नंबर के रहेंगे, नंबर, मतलब मैं बोल दूं कि हर एक क्वेश्चन मेरे पास फिर से कितने नंबर का होने वाला है, 3 नंबर का होने वाला है। और इसके लिए भी आपको कितने मिनट मिलेंगे, 40 मिनट हमको मिलने वाले हैं। तो फिर अब अगला देखें, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के बारे में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपके 60 नंबर होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन फिर से 2 नंबर का रहेगा। इसके लिए भी आपको दिया जाते हैं कितने मिनट, 20 मिनट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मेरे भैया आप देखो, टोटल क्वेश्चन 30 30 30 हो गए अपने पास 120, और 120 क्वेश्चन के लिए नंबर कितने होगा, 300 नंबर का ये आपका मेंस होने वाला है। अब मेंस में यहां पर जो पूरे पूरे कुल मिला लें तो हमारे पास में 120 मिनट, और 120 मिनट मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि हमको कितने मिलने वाले हैं, 2 घंटे मिलने वाले हैं। 2 घंटे का आपका मेंस का एग्जाम होगा, और उसी के साथ में आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग जो है वो भी पूछे जाते हैं। इसके 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, और जो मार्क्स रहेंगे वो आपके कितने रहेंगे, 25, जिसमें आपका टाइम मिलता है आपको कितने मिनट का, 30 मिनट का। तो ये रहा आपका पूरा मेंस का सिलेबस। अब मेंस में इसका कट ऑफ भी कितना क्या जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे चलकर बात करेंगे। ठीक है, अब इधर से देखो मेरे भाई, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होता है, मैंने बोला प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, फिर आपने मेंस क्लियर कर लिया, मेंस के बाद हम जाते हैं कहाँ पर, इंटरव्यू में। तो यहाँ पर कैंडिडेट हु क्लियर मेंस आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, है ना। ये मार्क्स कितने मार्क्स का रहेगा भैया, 60 नंबर का हमारे पास में यहाँ पर क्या रहने वाला है, इंटरव्यू इधर हमारे पास में रहने वाला है। ठीक है, अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, उसमें प्रीलिम्स का कोई भी रोल नहीं है। मतलब जो लिस्ट आपकी बनेगी, मेरिट लिस्ट जो बनेगी, उसमें आपका यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मेंस एंड इंटरव्यू स्कोर।
ठीक है। तो आप जो मेंस में स्कोर करते हैं और जो इंटरव्यू में स्कोर करते हैं, उसी के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है। तो प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको LIC में जॉब मिल सकती है। 3 स्टेज जो हैं वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर ये स्टेज आप क्लियर कर लेते हैं तो फाइनली आप AAO मतलब कि एक ऑफिसर रैंक पोस्ट अपने लिए पक्की कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे मेन मुद्दा होता है कि सर इसमें सैलरी वगैरह क्या चीज़ें कितनी होती है। तो सीधे आप सब छोड़ो, आखिरी में चले जाओ, सबसे लास्ट में चले जाओ। लगभग 1,20,000 अप्रोक्स बता रहा हूँ, ये एक तरह की सैलरी है। कहीं से मुझे कुछ थोड़ा सा डाटा मिला था, तो वो डाटा मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो लगभग लगभग आपको 1,20,000 सैलरी मिलती, कट पिट कर अगर माने तो लगभग लगभग 1 लाख प्लस तो आपकी सैलरी रहती है। 1,05,000, 1,10,000। अब वो CTO के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कहाँ पर लोकेट हो, आपकी जॉब लोकेशन क्या है, उन चीज़ों के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया जॉब है। मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर 4 से 6 महीने भी है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आप रीजनिंग सोच रहे हो कि जो रीजनिंग हमने पहले पढ़ी है, मतलब जो रेलवे में पढ़ी है, जो SSC में पढ़ी है, या जो व्यापम में हम लोगों ने पढ़ी है, वो हमको थोड़ा सा काम में आ जाए, तो ये वो रीजनिंग यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। कुछ ही टॉपिक है जो वहाँ से यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत काम आएंगे, जैसे कि न्यूक्लिटी हो गया, देन फिर आपका सिलॉक्स हो गया, नंबर सीरीज हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। यही टॉपिक आपको वहाँ से यहाँ पर काम आने वाले हैं। बट इसमें यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट पजल भी है। बट जो रेलवे SSC की सेटिंग अरेंजमेंट पजल होती है और जो बैंकिंग इंश्योरेंस की जो सेटिंग अरेंजमेंट पजल होती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जमीन आसमान का अंतर क्यों होता है? अगर आप चाहें तो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो हुए हैं उनके क्वेश्चंस पेपर आप डाउनलोड कर कर देख सकते हैं और एक पेपर लगा कर देख लो, क्या हमारी हैसियत है, क्या हमारी औकात है कि हम उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो, औकात का मतलब ये है कि हमारी कैपेसिटी, हमारी एबिलिटी, क्या हम उसको कर सकते हैं। ये मैं पैसे से नहीं नापना, मेरे जो शब्द थे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा भाई साहब, अपने पास में इसमें और क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल सकती है। तो फैसिलिटी में आपको मेडिकल बेनिफिट है, पेंशन आपको मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूटिव मिलेगा, फिर ग्रुप इंश्योरेंस है, होम लोन, व्हीकल लोन एट कंसेशन रेट, मतलब जो आप अगर व्हीकल लोन लीजिए, कार खरीदना है हमको, तो मार्केट में अगर जैसे मान लीजिए 12%, 10%, 15-16 जो भी परसेंट मिलता, तो उससे बहुत कम आपका इंटरेस्ट रेट पर आपको कार अवेलेबल हो जाएगी। आपको होम लोन चाहिए, तो होम लोन आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर 9%, 10% चल रहा है, तो आपके लिए वो 6%, 60%, मतलब कम ही रहेगा मार्केट रेट से। तो इसका भी फ़ायदा आप वहाँ पर उठा सकते हो इंश्योरेंस कंपनी में। बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत बढ़िया शानदार फैसिलिटी होती है। फैसिलिटी में मैंने बहुत कम फैसिलिटी अभी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बहुत सारी भी फैसिलिटी, अलाउंसेज और ये वो DA वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा, मतलब लगभग लगभग एक अनुमान में लगाऊँ ना कि आपका 1 साल में, अभी मैंने लगाया तो लगभग लगभग यहाँ पर 1 साल में आप 16 लाख के आसपास, 16 लाख का पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, स्टार्टिंग पैकेज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, लगभग लगभग आपका 16 लाख के आसपास जाता है। ठीक है, तो 16 लाख 1 साल में स्टार्टिंग पैकेज, कोई बुरी बात नहीं। और इसके लिए करना क्या है, सिर्फ आपके 4 से 6 महीने की शानदार तैयारी। अब ये शानदार तैयारी के लिए कहाँ आना पड़ेगा आपको? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और भी प्लेटफॉर्म है वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। तो इन 4 से 6 महीने की तैयारी के लिए आपको LIC की जो तैयारी है, AAO की जो तैयारी है, उसके लिए जुड़ना पड़ेगा आपको द चैंपियन स्क्वायर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, चाहे फिर वो आपका मैथ्स हो, चाहे फिर वो आपका रीजनिंग हो, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, या फिर आपका इंश्योरेंस और करंट अफेयर वाला बैंकिंग वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट हो। अब बात ये आती है कि सर आप ये बताओ कि अगर हम एज ए AAO हम ज्वाइन करते हैं
तो हमारा जो है प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है या किस पोस्ट तक हम पहुंच सकते हैं। तो कैरियर ग्रोथ के बारे में अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मेरे भाई, आप यहाँ पर डबल एओ से ज्वाइन करते हैं तो फिर आप जाते हैं एडीएम पर, एडीएम से सीधे आप पहुँचते हैं डीएम पर, और फिर डीएम से जाते हैं सीनियर डिविजनल मैनेजर, और सीनियर डिविजनल मैनेजर से आप पहुँचते हो जोनल मैनेजर, मतलब जेडएम तक आप यहाँ पर अपनी पोस्ट ले सकते हो। बहुत अंडर इंटरनल एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे क्या ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि चार मतलब बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, 4-4 5-5 सालों में एक ट्रांसफ़र आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जहाँ हमने ज्वाइन किया है वहीं से हमारा रिटायरमेंट भी हो जाता है, मतलब स्टेबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे बाकी जैसे पीओ वगैरह है तो वहाँ पर क्या होता है, हर 2-3 सालों में या 4 सालों में 5 सालों में ट्रांसफर्स वगैरह होते रहते हैं, बट यहाँ पर आप स्टेबिलिटी अपनी देख सकते हो। बहुत शानदार जॉब है, तो तैयार हो जाइए एलआईसी के लिए। जून में ये वैकेंसी आएगी, लगभग लगभग 300 से 400 के आसपास आपको ये वैकेंसी यहाँ पर इस बार देखने को मिलने वाली है। तो हो जाइए, कमर कस लीजिए चैंपियंस के साथ में। जय हिंद,